हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में हमने जहां पे टॉपिक अधूरा छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले। ओके, सो टॉपिक सेम है। क्वेश्चन आपका जो एग्जाम्पल नंबर 1 करवाया था इवेल्यूशन ऑफ लाइन इंटीग्रल्स वाला, उसके अंदर जो एग्जाम्पल नंबर 1 किया था उसी के बेस पे आज 2 या 3 और सम हम देखने वाले। ओके, जो डिफरेंट थोड़े वेरीज कर रहे होंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 सॉरी ये एग्जाम्पल नंबर 2 आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर प्रीवियसली हमने देखा था कि यहाँ पे एक कोई फंक्शन दिया था, फिर यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन नहीं था, वहां पे सिर्फ पॉइंट्स दिए थे और पॉइंट्स के ऊपर से हमने लाइन का इक्वेशन फाइंड किया था जो डायरेक्टली हमें मिल गया था। ओके, और उसके अलावा वो इक्वेशन फाइंड करने का हमने फॉर्मूला भी देखा था, फॉर्मूला से हमें डायरेक्टली सॉल्व करके मिल गया था। बाय चांस यहाँ पे पैराबोला है, लाइन नहीं है, और पैराबोला का इक्वेशन डायरेक्टली इसने दिया हुआ है। ओके, सो अगर इक्वेशन दिया है या नहीं दिया तो कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर दिया है तो आपका सम सिंपल हो जाएगा, आपको सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है उसके अंदर। ओके, और नहीं दिया तो आपको इक्वेशन पहले फाइंड करना पड़ेगा। सो दैट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड सम। पहले स्टेप बाय स्टेप मैंने उसमें समझाया था, वैसे ही करना है। फर्स्ट स्टेप आपका कॉमन रहेगा, z की जगह x प्लस आई वाई और dz की जगह वैल्यू रिप्लेस करनी। ओके, सो फर्स्ट स्टेप let z is equals to x plus iy, so इसका डिफरेंशिएशन करो, then dz is equals to मिलेगा dx plus i dy। ओके, इसके बाद सेकंड स्टेप में हम इक्वेशन फाइंड करते थे। इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, ओके, तो इसकी जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग, पैराबोला दिया है तो आपको फिगर भी ड्रॉ करनी है, मैंने बताया था उस टाइम पे। तो फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है, ये पैराबोला 2 टाइप का था। फर्स्ट ऐसे आता था, ओके, यानी कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता था, एंड सेकंड था कि जो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता था। ऊपर नीचे आपके पॉइंट्स के हिसाब से डिसाइड हो जाता है। तो इसके लिए भी ट्रिक थी, आप लोगों को 11th 12th में बताया गया होगा। ओके, ट्रिक क्या थी कि अगर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर समथिंग दिया है, यानी कि x सिंगल है तो ये वाला आएगा, एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट वाला, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे दिया है तो y इंटरसेक्ट करेगा, मतलब कि ये वाला आएगा। ओके, यहां पे आपको क्या दिया है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर्म है, यानी कि ऐसे बनेगा। फिर भी अगर ये आइडिया नहीं आती तो लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या बचता है, ये जो पॉइंट दिए हैं वो पॉइंट आप मार्क करो कि आपको कहां पे मिल रहा है, और वो पॉइंट 2 जो है उसको हिसाब से आपको एक कर्व बनाना है, जैसे कि अभी मैं बनाने वाला हूं। ओके, सो वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फिगर आएगी। ये तो मैंने डायरेक्टली आपको ट्रिक बता दी, पर फिर भी इस तरीके से देख लेते हैं। तो सबसे पहले y एक्सिस एंड x एक्सिस, पॉइंट्स डिनोट करो 1, 2। तो पहले मैं इसको नाम दे देता हूं 1, 2, 3, 4। यहां पे 2, 8 है। अब देखो y कोऑर्डिनेट 8 तक जा रहा है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा लंबा कर रहा हूं। y axis and this is the x axis। 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and last one is 8। y axis यहाँ पे। ओके, तो पॉइंट डिनोट करो, पहला x कोऑर्डिनेट 1 यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट 2 यहाँ पे, यानी कि 1, 2 पॉइंट आएगा यहाँ, इसको नाम दे देता हूं A1, 2। देन 2, 8, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 8, यानी कि यहां पे आएगा। ओके, सो दिस इज द पॉइंट B2, 8। अब दोनों को ज्वाइन करो, तो अगर मैं यहां से 2 पॉइंट ज्वाइन कर रहा हूं, पैराबोला है, दैट मींस ये तो पता है कि सी शेप बनेगा। ओके, तो यहां से मैं ये ज्वाइन करूंगा तो डेफिनेटली यहां पे इंटरसेक्ट करके यहां पे निकलेगा, ऑटोमेटिकली पता चल गया ये फिगर बनने वाली है। ओके, तो इस हिसाब से ज्वाइन कर लो। This is the y is equals to 2x square। ओके, इसके अलावा एक और चीज है कि इसके अंदर x की जगह 0 रखो तो y का आंसर 0 मिल रहा है, मतलब 0, 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो तभी आपको ये पता चलेगा कि यहां से वो टच करके निकलने वाला है। ओके, सो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो कहां से निकलेगा। सो इस हिसाब से आपको फिगर बनानी है।
अगर ये आइडिया नहीं आता या ये तो मैंने लास्ट ऑप्शन बताया, डायरेक्टली आपको पता चल जाता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आपको डायरेक्टली कर देना, बट पॉइंट पहले डिनोट कर देना, उसके बाद आपको कर्व बना। डन। चलो फिगर बन गई। अब हमें जो प्रोसीजर करना है, इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन में से कोई भी सेकंड स्टेप था इक्वेशन बनाना, वो स्किप हो गया क्योंकि आपको इक्वेशन गिवन है। तो थर्ड स्टेप आपका क्या था, इसमें से कोई एक वेरिएबल के अंदर जो आपका फंक्शन है उसमें कोई एक वेरिएबल के अंदर आपको कन्वर्ट करना। ओके, यहाँ पे सीधा सिंपल है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूँ, y की जगह 2x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इसके अंदर। ओके, इसके रिगार्डिंग आपको dy भी फाइंड करना पड़ेगा। सो नीचे लिखते हैं हियर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। चलो एक वैल्यू तो मिल गई, बट साथ में आपको dx और dy ये भी टर्म आएंगे, तो dy को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो। देयरफॉर dy इज इक्वल टू 2 एज इट इज, x स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा, सो 4x एंड dx। ओके, तो ये दोनों वैल्यू आपको रिप्लेस कर देनी है इसके अंदर। सो नाउ जो रिक्वायर्ड टर्म है वो लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ c x स्क्वायर माइनस i y स्क्वायर dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ c x स्क्वायर माइनस i y स्क्वायर, ये एज इट इज रखता हूं, पहले dz की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दो, dx प्लस i dy। z वाला कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली गिवन है, सिर्फ dz रिप्लेस करना। रिप्लेस कर दिया, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सो देयरफॉर अगेन c x स्क्वायर माइनस i y स्क्वायर इनटू dz इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहां पे रिप्लेस करो, तो x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ c x स्क्वायर माइनस i y स्क्वायर की जगह, तो आपके पास y की वैल्यू क्या मिली है, 2x स्क्वायर, और यहां पे है स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर का भी स्क्वायर निकलेगा, तो वैल्यू रख दो माइनस i 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, dx एज इट इज रहेगा प्लस i, dy की जगह आपको क्या मिला है, 4x dx, सो 4x dx। डन, सारी वैल्यूज यहां पे मैंने रिप्लेस कर दी। चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो इसके अंदर टोटली सारे पॉइंट्स कौन से है, सॉरी वेरिएबल कौन सा है, x है, तो आपका जो लिमिट आएगा वो भी क्या रहेगा, x का रहेगा। x का वेरिएशन कहां से कहां हो रहा है, जो हमें 2 पॉइंट दिए उसी के बारे में डिस्कशन करना है। तो 1 से x कोऑर्डिनेट जा रहा है 2 पे, तो यहाँ पे आपको लिमिट क्या ले लेनी है, 1 से 2, और साइड में यहाँ पे लिख देना x वेरीज फ्रॉम 1 to 2, ये डिनोट करने के लिए कि आपने x की लिमिट कहां से कैसे ली, इज इक्वल टू 1, 2। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस i एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर का x रेज टू 4, यहां से इन दोनों में से dx कॉमन निकलेगा, तो बचेगा i 4x एंड 1, यानी 1 प्लस 4ix इंटू dx। ओके, चलो यहां से अब क्या कॉमन निकलेगा, x स्क्वायर निकलेगा, तो x स्क्वायर कॉमन ले लू, तो यहां पे बचेगा 1 माइनस 4ix स्क्वायर और 1 प्लस 4ix। अब यहां पे देखो मैंने ये टर्म कॉमन लिया, बट उसके बाद भी टर्म सिंपल नहीं हो रहा, ये टर्म सिमिलर हो रहा है, बट यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर। अगर ये x होता तो डायरेक्टली मैं मर्ज कर सकता, दैट मीन्स कि यहाँ पे और कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा। अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, सारे जो ब्रैकेट्स है उसको मल्टीप्लाई करना। ओके, मैं क्या करता हूं, इसकी जगह ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। चलो तो फर्स्ट टर्म x स्क्वायर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, पहले 1 के साथ जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, x स्क्वायर इसके साथ जाएगा तो प्लस 4i x स्क्वायर इंटू x, दैट इज x क्यूब। देन दूसरा टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 के साथ वही टर्म रहेगा, सो माइनस i 4x रेज टू 4, फिर इसके साथ जाएगा तो माइनस i इंटू i स्क्वायर 4 इंटू 4 16 एंड x रेज टू 4 इंटू x रेज टू 5 and dx as it is 1, 2 x square as it is रहेगा प्लस 4i x cube as it is, इसको ये भी टर्म as it is रहेगा। यहाँ पे i स्क्वायर की वैल्यू -1 बनेगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 16x रेज टू 5। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऑलरेडी एडवांस में i स्क्वायर की जगह माइनस करके प्लस कर सकते हो, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। ओके, बट ये समझाने के लिए था।
चलो अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सारे टर्म्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो इंटीग्रेशन करो तो एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस फॉर आई कांस्टेंट एज इट इज एक्स क्यूब का एक्स रेज टू 4 बाय 4 माइनस आई एज इट इज फॉर एज इट इज एक्स रेज टू 4 का एक्स रेज टू 5 बाय 5 प्लस 16x एज इट इज एक्स रेज टू 6 बाय इसका हुआ 6 एंड लिमिट रहेगी 1 to ओके। चलो अब लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करने में मैंने आपको सिंपल समझाया था, क्या करना है कि पहले 2 यानी कि अपर लिमिट अप्लाई करो, देन माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करो। अप्लाई में ऑलवेज याद रखना अपर लिमिट पहले सब जगह अप्लाई कर दो, फिर माइनस करके लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। ओके, 1 by 1 स्टेप मत करना, सारे एक साथ कर लेना। उससे पहले सिंप्लीफिकेशन यहां पे हो सकता है, तो सिंपल करते हैं एक्स क्यूब बाय 3 4 कैंसिल, सो प्लस आई एक्स रेज टू 4 माइनस आई फॉर एक्स रेज टू 5 बाय 5 प्लस यहाँ पे 3 to 6, यहाँ पे 8 to 16 होगा, सो 8x रेज टू 6 बाय 3 1 से। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं ये अब रफ करने वाला हूं। चलो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई स्क्वायर डी एक्स सॉरी डी जेड इज इक्वल टू, चलो स्टेप बाय स्टेप, पहले 2 रखो, 2 क्यूब डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन कराओ, 2 क्यूब यह क्या होगा 8 by 3 होगा, तो यहाँ पे 8 by 3 पहला स्टेप, देन 2 यहाँ पे रखो तो 2 raised to 4 यानी 16, सो 16 आई बचेगा तो प्लस 16 आई, देन माइनस आई एज इट इज x की जगह 2 raised to 5 यानी 32 4 into 32, ये अभी एज इट इज रहने देता हूं। ओके, सो 32 into 4 by 5 एंड प्लस 2 यहां पे आएगा तो 2 raised to 6 होगा 64, सो 8 into 64 by 3, सो प्लस 8 into 64 by 3। अब आपको क्या करना है, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। लोअर लिमिट अप्लाई करने से पहले एक चीज, यहाँ पे सीधा सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, आपके पास कैलसी भी होगा तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके इसकी एक्चुअल वैल्यू ही लिख देना। ओके, क्योंकि बाद में लोअर लिमिट अप्लाई करूंगा उसमें भी ऐसे ही नीचे टर्म आएंगे तो डायरेक्टली आपका एलसीएम हो जाए। ओके, सो 32 into 4 वो आएगा आपका 128, देन यहां पे आएगा 8 into 64 यानी 512 by 3 आएगा। ओके, सो दिस इज द अपर लिमिट हो गई। अब माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करो, लोअर लिमिट के अंदर 2 आ गया है, अब 1 आएगा सब जगह, x की जगह 1, तो पहला स्टेप आएगा 1 by 3, देन यहां पे आएगा तो प्लस आई 1 raised to 4 1 ही रहेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 4 by 5 into i 1 raised to 5 1 ही रहेगा, प्लस 8 by 3 और 1 raised to 6 1 है। ओके, अब सिमिलर जो टर्म है उसको साथ में मर्ज कर लो जिससे आप एलसीएम ले सको। मर्ज करके यहाँ पे शो करो, देन नीचे लिखो तो भी चलेगा, डायरेक्ट कर दोगे तो भी चलेगा। मैं समझाने के लिए पहले मर्ज कर रहा हूं। सो 8 by 3 माइनस 1 by 3, 3 वाले साइड में रखे, देन प्लस 16i माइनस आई ये साथ में रहेगा, प्लस ये 5 वाला, तो यहां पे क्या है माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो पहले ये टर्म लिख रहा हूं। ओके, सो 4 by 5 आई माइनस 128 by 5 i एंड ये 3 वाला साथ में तो प्लस 512 by 3 एंड माइनस 8 by 3। आपको सिंप्लीफिकेशन जैसे बेटर लगे उस तरीके से कर सकते हो, बट ध्यान रखना थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कॉम्प्लिकेटेड है। 8 by 3 माइनस 1 by 3 सेम एलसीएम है तो नीचे ऊपर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, बचेगा 7 by 3 प्लस 16i माइनस आई यानी 15i बचेगा, प्लस यहां पे 4 माइनस 120 तो माइनस 124 होगा तो माइनस 124 by 5 इंटू आई एंड प्लस यहां पे 512 by 3 माइनस 8 by 3 तो 504 by 3 डन। अब अभी भी ये 3 वाले सेम है। ओके, तो इसको मर्ज कर दो और ये आई वाले साथ में मर्ज कर दो, फिर आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। So is equal to 7 by 3 plus 50 by 4 by 3, डायरेक्टली कर रहा हूं तो 7 504 तो बन जाएगा
511/3 प्लस ये -124 है और 15 आई है, पहले इसको एज इट इज लिख देते हैं, -124/5 इंटू आई। चलो एलसीएम ले लो, तो 5 इंटू 15 75 होगा, 75 -124 करो, ये स्टेप एज इट इज, तो 75i -124i करूं तो इसका आंसर बनेगा -49i/5 एंड दिस इज द फाइनल आंसर जो आपको रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन का चाहिएगा। ओके, सिंप्लीफिकेशन में ये जो स्टेप्स मैंने किए हैं, जरूरी नहीं है कि सारे स्टेप्स दिखाने हैं, आपको जितना डायरेक्टली हो सकता है उतना करना है। सेकंड थिंग, आपके पास कैलसी है बट ट्राई करना, पॉइंट में मत ला देना। ओके, एलसीएम करके इसको सॉल्व कर देना। चलो अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 लिखते हैं। दिस इज एग्जांपल नंबर 3। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन दिया है, ओके, वर्सेस अलोंग द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हैविंग वर्टाइसेस, मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है। ओके, ऑब्वियसली चीजें ट्रायंगल है तो उसके अंदर टोटल 3 लाइन होगी। 3 लाइन के अंदर आपका डिफरेंट इक्वेशन मिलेगा, तो आपको तीनों लाइनों का इक्वेशन फाइंड करना है। और ये जो क्वेश्चन अभी तक सॉल्व करते थे उसमें एक में आंसर आ जाता था, वैसे आपको 3 आंसर फाइंड करके मर्ज करना है। ओके, ये 7 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले ये सॉल्व करने का तरीका स्टेप सेम ही है, खाली एक ही चीज आपको 3 बार प्रोसीजर करना है। ओके, 3 इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो स्टेप 1 जो था वो कॉमन कर देते हैं। सॉल्यूशन, लेट z is equals to x plus iy, then dz is equals to dx plus I dv। ओके, इतना हो गया। यहाँ पे क्या है, z बार, तो z के साथ मुझे z बार की भी जरूरत पड़ेगी, तो नीचे z बार भी फाइंड कर लो। z बार यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई का x माइनस आई वाई, जो प्लस आई वाला टर्म होता है वो क्या हो जाता है, माइनस। ओके, तो z बार मिल गया, dz मिल गया, वैल्यूज यहाँ पे मिल गई। ओके, अब आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन के लिए तो पहले फिगर ड्रॉ कर लो। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x। चलो पॉइंट्स कौन से है, z इज इक्वल टू 0। पॉइंट्स में थोड़ा आइडेंटिफिकेशन में ध्यान रखना, 0 यानी कि आपका 0,0, क्योंकि z इज इक्वल टू दिया है, मतलब x भी 0 हो जाएगा और y भी 0 हो जाएगा। 1 यानी कि z इज इक्वल टू 1 का मतलब ऐसा होगा, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू तो 1 मिल गई, बट इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे नहीं है, तो वो क्या बनेगा, 0। तो सेकंड पॉइंट आएगा 1 0, तो पहला पॉइंट आया 0 0, सेकंड आया 1 0। वैसे ही थर्ड क्या दिया है, z इज इक्वल टू i, यानी कि आपको x प्लस आई वाई के साथ कंपेयर करो, तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे कुछ नहीं दी, तो x क्या बनेगा 0 और y की वैल्यू i मतलब 1 यहाँ पे होगा। ओके, तो तीसरा पॉइंट कौन सा मिलेगा, 0,1। ये तीनों पॉइंट डिनोट कर लो। पहले ओरिजिन यहाँ पे, सो o 0,0, देन 1 0, x कोऑर्डिनेट 1 है, सो a 1,0, फिर 0,1 y कोऑर्डिनेट 1 है, सो यहां पे आएगा b 0,1। तीनों को ज्वाइन कर लो। ओके, ये तो ऑलरेडी ज्वाइन है, बट डार्क कर देता हूं। सो टोटल o a b ऐसा आपको ट्रायंगल देगा। अब इसमें इस लाइन का इक्वेशन सबको पता है, y एक्सिस है मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये क्या है, x एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू 0। तो 2 लाइन का इक्वेशन तो आपको डायरेक्टली मिल गया, बट तीसरी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना बाकी। ओके, तो तीसरी लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे एंड उसको सॉल्व करके फिर यहाँ पे लिख देना। ओके, तो सबसे पहले तीसरी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करो। सो ये दोनों मिल गए, ये बाद में स्पेसिफाई करेंगे। इसका फाइंड करना है, 2 पॉइंट दिए, तो जैसे हमने फाइंड किया था वैसे ही फाइंड करना है। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन है ये, AB बिटवीन पॉइंट्स लिख दो, A 1,0 एंड B 0,1 इज, इसका इक्वेशन क्या था, फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y माइनस y1 लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, y1 यानी कि आपका y कोऑर्डिनेट इसका फर्स्ट पॉइंट था, 1 लिखा है तो फर्स्ट पॉइंट ये है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 इज इक्वल टू y2 सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, 1 माइनस y1 अगेन 0, x2 यानी सेकंड पॉइंट ये 0 माइनस x1
1, so 0 माइनस 1, x माइनस x1 की वैल्यू 1। चलो सिंप्लीफाई करो, ये बनेगा y, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस अकेला रहेगा x माइनस 1। ओके, सिंप्लीफाई कर दो, सो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, सो 1 पहले लिखता हूं और ये माइनस x, तो ये इक्वेशन मिला मुझे y इज इक्वल टू 1 माइनस x, इसका ए बी लाइन। ओके, सो सारे इक्वेशन आपको मिल गए। ओके, अब वन बाय वन प्रोसीजर करना है, पहले इसका ओके उसका आंसर फाइंड करो, देन ए बी, देन ओ बी। ओके, तो तीनों का प्रोसीजर साथ में करना है। तो अब यहां पे मुझे बेसिक जो इंटीग्रेशन है वो फॉर्मेशन कर देता हूं, ये वैल्यू रिप्लेस करके, फिर उसके बाद ये चीज अप्लाई करना स्टार्ट करता हूं। सो ये आपका स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2 के अंदर इक्वेशन फाइंड करते थे, 2 इक्वेशन डायरेक्टली मिल जाएंगे, तीसरा बाकी था वो मैंने फाइंड कर दिया। तो अब आएगा स्टेप नंबर 3, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो उससे पहले इसका मेन आंसर लिख देता हूं। सो हियर इंटीग्रेशन ऑफ c z बार dz इज इक्वल टू, z बार की वैल्यू है x माइनस आई बार और dz की वैल्यू आएगी dx प्लस आई डी। ओके, मेन एक आंसर इसका बना दिया वैल्यू रिप्लेस करके। अब स्टेप बाय स्टेप आपको तीनों लाइन अप्लाई करनी है। पहली लाइन अप्लाई करता हूं OA, तो नीचे यहां पे 1 नंबर करके मेंशन कर देना, अलोंग द लाइन, फर्स्ट लाइन OA। ओके, OA लाइन के अंदर लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0, तो यहां पे मेंशन कर दो, अलोंग द लाइन OA इक्वेशन ऑफ OA इज y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 है तो dy भी इसका क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। सो देयरफॉर dy इज आल्सो 0, या फिर इंप्लाइज करके यहां पे लिख देना dy इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसके अंदर y की वैल्यू भी मिल गई, dy की वैल्यू भी मिल गई। ओके, तो टोटली आंसर किसमें हो जाएगा, x के अंदर, तो वैल्यूज रख सकते हैं। सेकंड थिंग, y की वैल्यू आपने रिप्लेस कर दी है या तो x फॉर्मेशन के अंदर या तो कांस्टेंट फॉर्मेशन अंदर, तो यहां पे आपको लिमिट किसकी प्रेफर करनी है, x की। ओके, चलो आंसर बनाते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ c z बार dz, अब यहां पे c नहीं लिख रहा मैं, अलोंग द लाइन OA चल रहा है तो OA लिख रहा हूं। z बार dz इज इक्वल टू, लिमिट अब आपकी x की हो जाएगी, तो x की लिमिट क्या बनेगी, इसके अंदर देखना है OA पॉइंट के अंदर, तो x की लिमिट 0 से 1, so 0 से 1, x माइनस y की वैल्यू 0, तो यहां पे 0 बचेगा तो कुछ नहीं लिखना है, देन dx प्लस dy भी 0 है तो ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो x इंटू dx आएगा। सिंप्लीफाई करो तो इंटीग्रेशन करो तो x का होगा x²/2, लिमिट 0 से 1, लिमिट अप्लाई करो तो 1/2 माइनस लोअर लिमिट 0, सो आंसर आएगा 1/2। तो OA लाइन का आंसर मुझे इंटीग्रेशन का क्या मिला, 1/2। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। वैसे ही अब सेकंड स्टेप, दूसरी लाइन AB चूज करो। AB सिंपल, मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, तो वो अप्लाई करने से पहले मैं OB लाइन फाइंड कर देता हूं। ओके, सो अलोंग द OB लाइन, इक्वेशन ऑफ OB इज, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 0, तो ऑटोमेटिकली dx का आंसर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो x की जगह 0 और dx की जगह 0 यहां पे रिप्लेस करूंगा तो बचेगा सिर्फ y वाली वैल्यूज। सो नीचे आंसर बनाओ, अलोंग द लाइन z बार dz, लाइन कौन सी आएगी, OB इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं, यानी आंसर किस में रहेगा, y में, तो आपको y की वैल्यू लेनी है। आप चाहो तो यहाँ पे जैसे प्रीवियस सम में किया था वैसे यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम 0 to 1, वैसे यहां पे भी लिख देना y वेरीज फ्रॉम, y की लिमिट क्या बनेगी इसके अंदर, तो 0 से 1। ओके, बट आप इस हिसाब से जा रहे हो, ट्राइंगल ऐसे बनेगा तो 1 से 0 लेना है, ये खास ध्यान रखना। सो फ्रॉम 1 to 0। ओके, ऑलवेज याद रखना, आपने स्टार्ट यहां से किया है, फिर यहां पे आएंगे और फिर यहां पे आएगा, तो ये BO लाइन बनेगी। OB लिखोगे, BO लिखोगे चलेगा, बट लिमिट सब्स्टिट्यूट करने में ध्यान रखना। ओके, सो 1 to 0, देन x की जगह 0 आंसर, dx की जगह 0 आंसर, तो यहां पे बचेगा माइनस आई वाई और यहां पे बचेगा आई डी वाई। ओके,
i इंटू आई क्या हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि सारी वैल्यूज निकल जाएगी, बचेगा सिर्फ यहाँ पे y। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 0 y dy। इसका इंटीग्रेशन करो तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे हुआ था वैसे ही होगा, तो y का इंटीग्रेशन होगा y²/2 और लिमिट अप्लाई करो 1 से 0। तो पहला आएगा 0 रखू तो आंसर मिलेगा 0, माइनस 1 रखू तो मिलेगा 1/2। ओके, तो फाइनल आंसर आएगा -1/2। डन। तो दूसरी लाइन का भी मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे आपको इसका जो आंसर है तीसरी लाइन का भी फाइंड करना है। तो तीसरी लाइन का फाइंड करने से पहले मैं ये रफ कर लेता हूं। इसका आंसर वापस से मैं यहाँ पे लिख देता हूं जो फाइनल आंसर मिला था। सो z बार dz along the DO लाइन, और वो क्या है आपका -1/2। दिस इज द इक्वेशन नंबर। सो दो वैल्यूज मिल गई है इंटीग्रेशन के अंदर, DO लाइन की भी मिल गई, ओके, और OA लाइन की भी मिल गई। चलो, तो ये मिल गया है। अब इसके अंदर तीसरा इक्वेशन भी आपको जो हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था y = 1 - x, यहाँ पे मैंने लिखा था। ओके, तो ये जो इक्वेशन है इसका यूज करके अब इसका इंटीग्रेशन का आंसर लाना है। सो थर्ड पार्ट, अलोंग द लाइन, कौन सी लाइन है AB, इस डायरेक्शन में जाने वाला है। सो अलोंग द लाइन AB, इक्वेशन ऑफ AB इज, इक्वेशन क्या है y = 1 - x। ओके, इसके अंदर dy फाइंड करो। सो देयरफॉर dy = क्या मिलेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एज इट इज x का dx यानी -dx मिलेगा। ये दोनों वैल्यू वापस यहाँ पे रिप्लेस कर दो इसके अंदर। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ओवर AB लाइन z बार dz = x एज इट इज रहेगा माइनस i y की वैल्यू क्या है 1 - x, तो x - i और 1 - x, देन dx एज इट इज प्लस i, और dy की वैल्यू क्या मिलेगी -dx। क्लियर। सो सारे x के अंदर हो गए, तो लिमिट्स भी आपकी x की आएगी। x का वेरिएशन क्या हो रहा है 1 से 0, उल्टा जा रहा है, तो यहां पे आएगा 1 से 0। साइड में यहां पे लिख सकते हो x वेरीज फ्रॉम 1 to 0। डन। इसको सिंप्लीफाई कर दे। सिंप्लीफिकेशन में पहले तो जितना यहां पे अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है वो कर दो, यहां से dx कॉमन निकलेगा। ओके, तो 1 to 0, यहां पे x, पहले तो ये -i अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस i और माइनस माइनस प्लस i x, यहां पे dx कॉमन निकल जाएगा, तो यहां पे बचेगा 1 और ये -i इंटू dx। डन। सबको अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दो और उसके बाद हमें इंटीग्रेशन करना है। ओके, चलो तो मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये जो 1 - i है, या फिर 1 - i कांस्टेंट है तो वो डायरेक्टली बाहर भी ले सकते हो। चलो, तो 1 - i कांस्टेंट बाहर, 1 to 0, x इन दोनों में से कॉमन निकलेगा। ओके, तो x कॉमन निकालू तो यहां पे बचेगा 1 और यहां पे बचेगा प्लस i एंड ये वाला -i इंटू dx। इसके अलावा और कोई तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन करना है तो भी चलेगा। ओके, 1 - i एज इट इज। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करो तो 1 + i कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 माइनस i एज इट इज रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन रहेगा x, और लिमिट आपकी आएगी 1 to 0। अब ये पोर्शन में यहां पे लिख रहा हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है तो ये निकाल दो। So therefore along the AB line z bar dz is equals to 1 - i as it is। यहां पे अपर लिमिट अप्लाई करूं तो x की जगह 0, x की जगह 0, पूरा आंसर हो जाएगा 0। सो अपर लिमिट 0 बनेगा माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट अप्लाई करूं तो ये बनेगा 1/2, 1 + i एज इट इज रहेगा, तो 1 + i इंटू 1/2 यानी /2 आएगा, और 1 यहां पे आएगा तो -i। ओके, बट ब्रैकेट बना देना क्योंकि ये टोटल का माइनस बाहर है। देन माइनस माइनस अंदर प्लस कर दो। सो इसका आंसर रहेगा
1 माइनस आई, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहां पे मिलेगा माइनस 1 प्लस आई बाय 2, माइनस माइनस यहां पे हो जाएगा प्लस आई। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये 1 माइनस आई अंदर ले जाओ, तो 1 माइनस आई 1 प्लस आई, यानी कि ऐसा होगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो आंसर रहेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे इसका क्या होगा, तो 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस आई इंटू आई स्क्वायर, बट साथ में माइनस है तो वो माइनस आगे रहेगा अपॉन 2, और ये 1 माइनस आई यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आई इंटू 1 आई माइनस आई एंड इंटू आई, तो क्या होगा माइनस आई स्क्वायर होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, डायरेक्टली लिख दिया। ओके, माइनस आई स्क्वायर मिला था, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, सो माइनस माइनस डायरेक्टली प्लस हो गया, आई प्लस 1। अब आई स्क्वायर क्या है आपका -1, माइनस माइनस अगेन क्या होगा प्लस, 1 प्लस 1 2 बनेगा, 2 2 कैंसिल, बचेगा ओनली -1 एंड प्लस आई प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो लास्ट आंसर बचा ओनली आई। अलोंग द AB लाइन z बार dz का आंसर मिला मुझे सिर्फ आई। ये तीसरा क्वेश्चन आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर। अब क्या करना है, तो तीनों क्वेश्चन, पहला OA लाइन, दूसरा OB लाइन या BO लाइन, और तीसरा आपका AB लाइन, तीनों का मर्ज कर दो, प्लस कर दो, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, तो अब तीनों का आंसर मर्ज कर रहा हूं, इसका 1/2 है आंसर, और इसका -1/2 है, और इसका आई, तो फाइनल आंसर आपका आई ही रहेगा। सो फाइनल आंसर आपको इंटीग्रेशन किसका चाहिए, सी जेड बार का, सो इंटीग्रेशन ऑफ सी जेड बार डी जेड इज इक्वल टू, तीनों लाइन लिख दो, पहले आएगी आपकी OA लाइन, जैसे फाइंड किया वैसे लिख देना, OA जेड बार डी जेड प्लस, एक्चुअल में यहाँ पे AB आएगी तो मैं पहले AB लिख देता हूं, AB जेड बार डी जेड प्लस BO जेड बार डी जेड, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। इसका आंसर सर, इसका आंसर क्या था OA लाइन का, अभी मैंने यहाँ पे रफ किया था 1/2 है, सो दिस इज 1/2 प्लस AB लाइन का आंसर मिला है I माइनस इसका आंसर आपको मिला है -1/2। यहां पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल, सो फाइनल आंसर आपका रहेगा I। सो इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं था, जैसे आप फाइंड करते हो वैसे ही किया है, खाली डिफरेंस ये था कि 3 लाइन थी, तो तीनों का मुझे अलग अलग पोर्शन तरीके से इंटीग्रेशन फाइंड करना पड़ा, और उसके बाद लास्ट में मर्ज कर दिया। इंपॉर्टेंट सम है 7 मार्क्स के लिए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर लास्ट जो बचता है e⁻i थीटा वाला, वो मैं करवा देता हूं, सो देखते हैं वहां पे। ये लास्ट सम है इस मेथड का, इसके अंदर थोड़ा वेरिएशन है कि यहाँ पे e⁻i थीटा वैसे तो दिया है, बट आपको z का एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करना है। क्यों यूज करना है, उसका रीजन क्या है, ये हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो क्वेश्चन रीड आउट कर लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ये इंटीग्रेशन दिया है, वेयर c इज द राइट हैंड हाफ z इज इक्वल टू 2e⁻i थीटा, ओके, ऑफ द सर्कल मॉड z इज इक्वल टू 2, यानी एक सर्कल होगा, उसका राइट हैंड हाफ आपको सिर्फ कंसिडर करना है, यानी कि आधा पोर्शन, सेमी सर्कल बोल सकते हो, तो वो कंसिडर करना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इसमें फिगर बनाओगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। ओके, पहली बात, इसके अंदर z इज इक्वल टू e⁻ वाला फॉर्म दिया है, डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, x प्लस आई वाई नहीं लेंगे, इसको ही कंसिडर करेंगे। ओके, बट इन केस अगर ये वैल्यू नहीं दी, ये वाला पोर्शन, और डायरेक्टली ये दिया है, तो फिर भी आपको कैसे आइडिया आएगा, तो सर्कल है तो ऑलवेज आपको z इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म r e⁻i थीटा कंसिडर करना है। वहां पे x प्लस आई वाई के अंदर मत जाना, क्योंकि वहां पे टर्म्स हैवी हो जाएंगे, इंटीग्रेशन आपका कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ओके, उसकी वजह से जब भी सर्कल आए आपका लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट करने के सम के अंदर, तो z इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही कंसिडर करना है, और सर्कल है तो डेफिनेटली आपके पास r की वैल्यू भी इवन होगी। चलो तो इस हिसाब से सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे z इज इक्वल टू मुझे क्या लेना है, r e⁻i थीटा, बाय चांस यहाँ पे डायरेक्टली इसने रेडियस सब्स्टिट्यूट करके आंसर दिया हुआ है। सो z इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2 e⁻i थीटा, ये ना दिया हो तो ऐसे फॉर्म ले लेना, रेडियस यहां से ले लेना और सब्स्टिट्यूट करना। ओके, देयरफॉर dz फाइंड करो, जैसे उसमें करते थे, तो इसका dz क्या बनेगा, तो 2 एज इट इज रहेगा,
ई रेस टू आई थीटा का, इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या होगा ई रेस टू आई थीटा, एंड आगे क्या आएगा आई आएगा, इसमें से थीटा के रिस्पेक्ट में करो तो ओके, और डी थीटा डन। एंड जो आपको इंटीग्रेशन का फंक्शन यानी कि z बार का आंसर चाहिए हो, तो z बार क्या बनेगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था कार्टेशियन में, उसका z बार बनता था x माइनस आई वाई, यानी कि वो जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो माइनस हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये z की वैल्यू है तो इसका आंसर रहेगा e रेस टू माइनस आई थीटा, आई के आगे माइनस कर डन। z बार मिल गया, dz मिल गया, z भी मिल गया, वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो। सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ c z बार dz इज इक्वल टू लिमिट थीटा की लेनी है, और क्योंकि आप सब लोग सारी वैल्यूज थीटा के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं ओके, और थीटा की लिमिट यहाँ पे गिवन है। अगर गिवन नहीं होती तो आपको वो सेमी सर्कल बनाते उसके ऊपर से भी पता चल जाता ओके। तो माइनस 5/2 से 5/2 आएगी लिमिट, देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, z बार की जगह 2 इंटू ई रेस टू माइनस आई थीटा, देन dz की वैल्यू ये है 2y ई रेस टू प्लस आई थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो यहाँ पे ये सेम बेस है, ऊपर पावर भी सेम है, पर एक प्लस है और एक माइनस, तो मर्ज करूंगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा e रेस टू 0, यानी कि ओनली 1, तो ये 1 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 माइनस 5/2 से 5/2, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, आई आपका एज इट इज बचेगा और इंटू डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन करो तो 4i एज इट इज रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा थीटा माइनस 5/2 से 5/2, 4i एज इट इज, अपर लिमिट अप्लाई करो थीटा की जगह तो 5/2 आएगा, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करो तो माइनस 5/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 प्लस 5/2 यानी कि 2π/2, यानी आंसर रहेगा ओनली पाई। सो फाइनल आंसर आपका मिलेगा 4πi, किसका इंटीग्रेशन ऑफ c z बार dz ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर आपका अलोंग द सर्कल अगर दिया है इक्वेशन, यहाँ पे सर्कल दिया है तो ऑलवेज आपको z इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म कंसीडर करना है। इस टाइप के सम्स आपको मैं वर्कशीट में दे दूंगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इनकेस कोई क्वेरी निकलती है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर देना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।